ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 93 शिखा भारतीय संस्कृति की धर्म ध्वजा। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के दो प्रमुख प्रतीक हैं, एक शिखा यानी कि चोटी, दूसरा सूत्र यानी कि यज्ञोपवीत। अपने यहाँ इन दो प्रतीकों को हटा देना ही धर्म परिवर्तन का, धर्मच्युत होने का संकेत माना जाता रहा है। जिन दिनों बलपूर्वक इस्लाम फैलाया जा रहा था, उन दिनों यही प्रक्रिया चलती थी कि चोटी काट दी जाए और जनेऊ तोड़ दिया जाए। बस इतने भर से यह मान लिया जाता था कि जिनने यह प्रतीक हटा दिए उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया। उन बलात् धर्म परिवर्तन के दिनों में लोगों ने चोटी काटने का प्रश्न सामने आने पर यही कहा, कटनी ही है तो सिर सहित चोटी कटेगी। वैसा ही हुआ भी। लोगों ने बोटी बोटी नुचवा दी पर चोटी नहीं कटवाई। राणा प्रताप और शिवाजी जैसे धर्म रक्षकों ने चोटी और जनेऊ की रक्षा के लिए अपने बहुमूल्य जीवन संकट में डाले और जनसाधारण में साहस भरा कि अपने धर्म और उसके प्रतीकों की हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए। अति प्राचीन काल में जो लोग इन प्रतीकों के प्रति उपेक्षा, अनादर और आलस्य बरतते थे, उन्हें धारण नहीं करते थे, उन्हें सामाजिक बहिष्कार का दंड भुगतना पड़ता था। शिखा स्थापना, मुंडन संस्कार अपने धर्म में एक पवित्र आवश्यक परंपरा है। इसी प्रकार यज्ञोपवीत धारण का धर्म कृत्य भी उच्च वर्ण वाले लोगों में बड़े समारोह पूर्वक मनाया जाता है और उसमें विवाह संस्कार जैसा खर्चीला समारोह होता है। वस्तुतः यह दोनों ही परंपराएं, धारणाएं अति महत्वपूर्ण है। इसलिए संस्कार समारोहों की आवश्यकता समझी गई तो यह उचित ही था। आज कुछ विचित्र हवा चली है और इन दिनों दोनों धर्म प्रतीकों को निरर्थक माना जाने लगा है। अन्य सभी धर्मों के निष्ठावान युवक अपने प्रतीकों को गर्व और गौरव के साथ धारण करते हैं, पर अपने लोग अपनी उपयोगी धर्म परंपराओं की खेदजनक उपेक्षा करते चले जा रहे हैं। ईसाई युवक ईसा की फांसी का प्रतीक टाई को गले में बांधते हैं। मुसलमान युवक अपनी मूछें, पोशाक, सुन्नत आदि की उपेक्षा नहीं करते। सिख युवकों को केश, कड़ा आदि धारण किए ही पाया जाएगा, पर हिंदू धर्मानुयायियों को न जाने क्या हो गया है कि वे अपनी संस्कृति को तिलांजलि देते हुए अपने पुण्य प्रतीकों का परित्याग करते चले जा रहे हैं, जिनकी रक्षा के लिए अपने पूर्वजों ने बड़े से बड़े बलिदान करने में हिचक नहीं की थी। अब तो कुछ वर्षों से
हिंदू धर्म के अंतर्गत ही एक ऐसा पंथ निकल पड़ा है जो चोटी जनेऊ त्यागने का उपदेश अपने अनुयायियों को करता है। समय की विपरीतता का कोई क्या करे। शिखा संरक्षण का वैज्ञानिक महत्व है। लघु और दीर्घ मस्तिष्कों के जोड़ने वाले केंद्र बिंदु को अति महत्वपूर्ण मर्मस्थल माना गया है। समस्त मानसिक शक्तियों का उद्भव यही है। यहाँ जो बाल उगते हैं उनकी जड़ें उन चेतना केंद्रों तक चली गई हैं जो हमें बुद्धिमान और मनस्वी बनाते हैं। इस स्थान के बालों की निरंतर वृद्धि होनी चाहिए। काटने से उस मर्मस्थल की सुरक्षा खतरे में पड़ती है और बुद्धिमता के केंद्र डगमगाने लगते हैं। बुद्धिमता मानव जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, इसलिए उसे सुरक्षित रखने की चेष्टा में शिखा संरक्षण का क्रम अपने यहाँ चिरकाल से चला आता है। रेडियो में एरियल खड़ा कर देने से जैसे आकाश में बहने वाली ईथर तरंगों से अपने काम की आवाज पकड़ ली जाती हैं और रेडियो बजने लगता है, उसी प्रकार मस्तिष्क की छत पर खड़ा किया गया शिखा रूपी एरियल महान अंतरिक्ष में प्रवाहित होने वाली शुभ चेतनाओं, शुभ संकल्पों, सद्विचारों एवं उपयोगी ज्ञान को पकड़कर मस्तिष्क रूपी रेडियो में भेजता है और हमारी बुद्धिमता बढ़ने की एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है। इस तथ्य को भारतीय तत्ववेता भली प्रकार जानते थे, इसलिए ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी सभी केश रखाते थे। मध्य बिंदु में शिखा रखने की उपयोगिता को तो वे स्वीकार करते ही थे, वरन एक कदम और भी बढ़कर सारे सिर पर केश रखते थे। महिलाएं तो आजीवन पूरे सिर पर शिखा रखती हैं और अब तो लड़कों ने जब से चोटी की उपेक्षा करनी शुरू की है, तब से लड़कियों ने उस उपेक्षा का प्रायश्चित करना आरंभ किया है और वे 2 चोटी रखने लगी हैं। महिलाएं की यह सांस्कृतिक चेष्टा सराही जाएगी। एक विशेष संप्रदाय के सन्यासी शिखा सहित पूरे सिर का मुंडन इसलिए कराते हैं कि उन्हें सांस्कृतिक बुद्धिमता की जरूरत नहीं रही, उनके लिए आत्मिक आनंद ही पर्याप्त है। जो हो, शिखा ऐसी आवश्यकता है जिसकी उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता। वह मानसिक रोगों से बचाती है। लाखों वर्षों का इतिहास साक्षी है कि संसार के अन्य भागों की तुलना में शिखाधारी भारतीय मनोविकारों और मस्तिष्कीय रोगों से बहुत ही कम ग्रसित हुए। उनकी बुद्धिमता और मनस्विता का प्रकाश सर्वत्र फैल रहा और उस उपलब्धि के आधार पर वे मानव जाति की महान सेवा कर सकने में समर्थ रहें। शिखा हमारे मस्तिष्क रूपी किले पर गढ़ा हुआ धर्म ध्वज है। जिस प्रकार आजकल सरकारी इमारतों पर तिरंगा झंडा फहराता है,
वैसे ही हर भारतीय मस्तिष्क रूपी दुर्ग पर अपनी संस्कृति की विजय पताका शिखा के रूप में फहराता है। संध्या वंदन आदि धर्म कृत्यों में शिखा बंधन की प्रक्रिया की जाती है। इसका प्रयोजन एक प्रकार से झंडाभिवादन जैसा ही है। इस संस्थापन का प्रयोजन यह है कि हर भारतीय धर्मानुयायी का मस्तिष्क केवल उच्च विचारणा, विवेकशीलता, उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता का ही केंद्र रहना चाहिए। उसमें निकृष्ट, ओछे, स्वार्थी, संकीर्ण और अनैतिक आकांक्षाओं को कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। जिस राजा का किला होता है उसमें उसी की सेना या प्रजा निवास करती है। शत्रु सैनिकों को उसमें एक कदम भी नहीं रखने दिया जाता। उसी प्रकार जिस मस्तिष्क दुर्ग पर भगवती गायत्री की धर्म ध्वजा शिखा के रूप में फहराती हैं, उसके संरक्षकों का आवश्यक कर्तव्य है कि दुष्ट मनोविकारों को अपने विचार क्षेत्र में प्रवेश न करने दें और अपने गुण, कर्म और स्वभाव की उत्कृष्टता को, सदाचरण को सर्वथा अक्षुण्ण बनाए रखें। इन दिनों शिखा संरक्षण की ओर से जो उपेक्षा बरती जा रही है उसे दूर किया जाना चाहिए। अन्यथा यह प्रतीक परित्याग धीरे धीरे धर्म और संस्कृति के परित्याग में विकसित होने लगेगा। आवश्यक यह है कि शिखा संरक्षण को एक धर्म अभियान का रूप दिया जाए और सजगता पूर्वक यह प्रयत्न किया जाए कि किसी भी भारतीय धर्मानुयायी का मस्तक बिना शिखा के न रहने पाए। भगवती गायत्री रूपी विवेकशीलता की धर्म ध्वजा हमारे हर सिर पर फरकती हुई ही दिखाई देनी चाहिए और हर कंधे पर यज्ञोपवीत को धारण किए रहना चाहिए। यज्ञोपवीत की महत्ता दूसरी विज्ञप्ति में बताई जाएगी। अपने गायत्री यज्ञ आयोजनों में एक महत्वपूर्ण कृत्य शिखा स्थापन का भी होना चाहिए। छोटे बच्चे जिनका मुंडन नहीं हुआ है उनका मुंडन करा के आरंभिक शिखा रखाई जाए। जो बड़ी आयु के हैं और जिनने शिखा रखना छोड़ दिया है और मुंडन नहीं कराना चाहते, उनके लिए ऐसा भी हो सकता है कि अन्य बाल छटवा कर शिखा स्थान के थोड़े बाल कटवा लिए जाएं और हर बार बालों की छांट होने पर शिखा को बचाया जाता रहे। इस प्रकार कुछ समय में उनकी भी शिखा हो जाएगी। यह शिखा संस्कार बालक और वयोवृद्ध सभी का नए सिरे से होना चाहिए। गायत्री यज्ञों के अवसर पर इस प्रतिष्ठापना को सामूहिक रूप में निर्धारित धर्म संस्कार के साथ किया जाने लगे तो उसका प्रभाव और भी अधिक पड़ेगा। सर्वसाधारण को चोटी के महत्व का पता चलेगा और जो लोग नहीं रखते हैं उनमें भी इसके लिए आवश्यक उत्साह उत्पन्न होगा।
भारतीय संस्कृति को सुदृढ़ बनाने के लिए यह एक छोटा आंदोलन दिखने पर भी अंततः बड़ा उपयोगी और महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इसके सांस्कृतिक निष्ठा की दृष्टि से दूरगामी परिणाम होंगे। शिखा रखते समय हर व्यक्ति को इसके मूल प्रयोजन का ध्यान रखना चाहिए। मस्तिष्क में उन्हीं विचारणाओं, मान्यताओं और आकांक्षाओं को स्थान मिले जो विवेकशीलता, नैतिकता, मानवता, सामाजिकता की कसौटी पर खरे उतरते रहे हों। दुर्बुद्धि, दुर्भावना और दुष्टता की जो दुष्प्रवृत्तियां चारों ओर फैली हैं, उनका उन्मूलन करने के लिए हमें शिखा रूपी धर्म ध्वजा फहराते हुए एक ऐसा भावनात्मक महाभारत खड़ा करना चाहिए जिसमें अनौचित्य की कौरवी सेना को परास्त कर औचित्य अर्जुन के गले में विजय वैजयंती पहनाई जा सके। प्रश्न 1. शिखा तथा यज्ञोपवीत हमारी संस्कृति का प्रतीक हैं, सिद्ध कीजिए पुराने लोगों के आधार पर। 2. प्राचीन काल में शिखा का क्या महत्व था? 3. आज कैसा व्यवहार हो रहा है? शिखा और यज्ञोपवीत कैसा था हमारे यहाँ? 4. शिखा संरक्षण का वैज्ञानिक महत्व किस प्रकार है, सिद्ध कीजिए। 5. हमारे भारतीय तत्ववेताओं ने इसकी उपयोगिता क्या बताई थी? 6. शिखा बंधन का उद्देश्य क्या है? 7. शिखा रखने वाले के लिए किस तरह का उपाय करना चाहिए? पार्ट 93 समाप्त।